माँ कहती है जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसका घर वही होता है जो उसके पति का घर होता है। Enough. बहुत हो गया। और आप सब इसकी बात में मत आइए। एक्टिंग कर रही है, ड्रामेबाज धोखेबाज है ये। ना तो ये इसका घर है और ना ही ये मेरी पत्नी। Just get out from here. कब तक यही सब बातें करते रहोगे? कहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा। प्रीता अरोड़ा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपने घर में कभी नहीं आने दूंगा। नेवर। बहुत ही अजीब लड़की हो तुम मेरे करण को अपना करण कैसे कह सकती? आज तो हिम्मत कर ली, लेकिन आज के बाद हिम्मत मत करना मेरे करण को अपना करण कहने की। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे इनको लेकर यहाँ पर आ जाओगी और अपना हक जमा लोगी, कुछ भी बोलोगी, हम सब मान जाएंगे क्या तुम्हारी बातें? देखो, तमीज की उम्मीद तो मैं तुमसे कर नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हें एक वार्निंग जरूर दे रही हूँ। चुपचाप कोने में खड़ी रहो। अगर बोलने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? क्या बुरा होगा? बुरा तो तुम कर रही हो प्रीता अरोड़ा। एंड नाउ आई एम वार्निंग यू। ये सब बंद करो प्रीता अरोड़ा और यहाँ से जाओ। कम से कम तुम तो मेरा सही नाम लो। प्रीता अरोड़ा नहीं, प्रीता करण लूथरा। और इस घर में आने का, इस घर में रहने का, और ये हक तुमने ही मुझे दिया था जिस दिन तुमने सहरी की आड़ में मुझसे शादी की थी। Really? अब याद आ रहा है इतने दिनों बाद कि मैंने तुम्हें ये सब हक दिए थे? अब तक कहाँ थी? हाँ? देखिए, मिस्टर करण ने अपने मुंह से खुद ये बात कबूल कर ली है कि इस बात को हुए काफी दिन हो गए हैं। हाँ? इसका मतलब प्रीता और करण की शादी हो चुकी है और आज दूसरी बार है। अब आप सब लोग सावधानी से एक बात सुन लीजिए। प्रीता आज से इसी घर में रहेगी आप सब लोगों के साथ, और आप सबको उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। इसने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया, और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपकी बात माने? हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मत मानिए, मगर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अगर मिस्टर करण ने प्रीता को अपनी पत्नी नहीं माना तो हम इस पे धोखाधड़ी का केस कर देंगे। और मैडम, आपको शायद कानून का ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर नहीं है तो मैं दे देती हूँ। और मिस्टर करण लूथरा, अगर हमने केस कर दिया ना तो आपका करियर यूं बर्बाद हो जाएगा। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप गलती से भी अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश भी मत करना। हमेशा ऐसा होता है, एक लड़की ने आवाज उठाई तो सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये लड़की है इसलिए ये सही है और हम गलत है। इसने कह दिया कि इसने करण से शादी की और आप मोर्चा लेके आ गए, और हम जो इतनी देर से कह रहे हैं कि करण ने इससे शादी नहीं की, तो आप लोग क्यों नहीं मानते? एग्जैक्टली। प्रीता अरोड़ा मेरी पत्नी नहीं है। और अगर मेरी पत्नी होती ना तो इस तरह बाहर के लोगों को लेकर नहीं आती इस घर में घुसने के लिए। इससे ज्यादा मुझे कोई प्रूफ नहीं देना। सो जस्ट गेट आउट। और तुम भी। गेट आउट। ओए, अच्छा ढाढक, ओए पिक्कड़ दारूबाज, पागल हो गया क्या? छड़ मेरी पेंजी का हाथ। ए बुढ़िया, कितनी बार बोलूं बीच में पकड़ नहीं करने का? हाथ छोड़।
ओ तू छोड़ता कि नहीं मेरे बच्ची को? और छोड़, बीच में पकड़ 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 नहीं करने का कितनी बार बोलो? बात कर रहा हूँ ना मैं। पेंची ने बोला इसलिए मान रही हूँ, वरना फिर से चोट खाएगी। चुप। ना तेरा मुंह तोड़ देती। क्या गलत बोला मैंने आंटी जी? ऐसा तो क्या गलत कर दिया जो बार बार आप अपना हाथ उठाती है मुझ पर? जिस हाथ से एक अच्छे इंसान को प्यार देना चाहिए, उस हाथ से आप मुझे बार बार थप्पड़े मारना चाहती है। ऐसा तो मैंने क्या बोला और क्या कर दिया? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी बेटी से बोलिए कि पत्थर को छोड़ डायमंड को पकड़, खुश रहोगे। क्या गलत किया, क्या गलत बोला? बताइए आप। गलत तो मैं ही हूं। गलती मेरी है कि मैं बार बार आप सब लोगों के पैरों पे बिछ जाता हूं ऐसे। और एक आप लोग हो, आप सब लोग मुझ पर पैर रखकर मुझे कुचल कर मेरे ऊपर से चले जाते हो। आंटी जी, मैं कोई कुत्ता नहीं हूं कि जब चाहा और जब चाह कर दिया। गलती मेरी है, गलती मेरी है जो आज तक मैंने अपनी वैल्यू आप लोगों को नहीं दिखाई। गलती मेरी है। और एक बात मुझे समझ में आ गई आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोग मेरी अच्छाई के लायक ही नहीं हो। जिस हाथ से बिना किसी गलती के बार बार हाथ उठाते हो मुझ पर। आंटी जी, ना जी ना, दोबारा ये हाथ मत उठाना, क्योंकि आज के बाद मैं ये सहन नहीं करने वाला। अबे ओ पृथ्वी मल्होत्रा, छोड़ मेरी माँ का। शराब पी कर आया है? तेरी हिम्मत कैसी हुई शराब पी के आने की? चल निकल मेरे घर से। तेरी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा? हाँ मारा। लड़की की औकात में रहे। चुप। तू बताएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? तू बताएगा मुझे मेरी क्या औकात है? तू अपनी औकात में रह। हमारे घर में खड़े होके तू होता कौन है ये सब बोलने वाला? तू बताएगा मुझे मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं? मेरा ना दिमाग की हटाना नहीं, वरना वो हाल करूंगी ना तेरा यहाँ से लंगड़ते जाएगा, समझा? बड़ बोले, तमीज से बात कर, इज्जत से बात कर। मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं तुझे साली बना सकता हूँ, तो भी आज के आज तेरी 2 बार छोड़ी हुई बहन के साथ शादी कर सकता हूँ। तेरे माथे पर साली का स्टैंप लगा सकता हूँ मैं। सो तमीज से बात करने का। अबे चुप। तुझे तो मैं फ्री का नौकर ना बनाऊं, जीजा माय फुट। तुझे पता है मेरी दी मेरे असली वाले जीजा के पास गई है, अपने ससुराल गई है वो, और मेरे माथे पे साली का स्टैंप उसी दिन लग गया था जिस दिन मेरी दी ने करण सर के साथ शादी की। और अब तो 2 बार शादी की है मेरी दी ने। तो ख्याली पुलाव बनाना बंद कर और निकल यहाँ से। देखा मेरे साथ कैसे बिहेव करता है? मिस्टर करण, आप इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। ओह रियली? अब आप मुझे सिखाएंगी कि मैं किसके साथ कैसे बिहेव करूंगा? हाँ, अगर सिखाना तो इसे सिखाइए कि तमीज के साथ कैसे पेश आया जाता है। ये जो आप ज्ञान दे रही हैं ना, इसे दीजिए, इसे इसकी जरूरत है। चौथी फेल डॉक्टर। क्या सुना आपने? मुझे चौथी फेल कह रहा है? मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, मुझे चौथी फेल कह रहा है? मेरी इंसल्ट कर रहा है ये। अब हमारे सामने इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, अगर हम नहीं होंगे तो आप इनके साथ कैसे पेश आओगे? बहुत बदतमीजी से पेश आएंगे। अब सोच भी नहीं सकते, उतनी इंसल्ट करता है, उतनी बदतमीजी से पेश आता है। देखा आप लोगों ने कैसे प्रोवोक कर रही है मुझे? गुस्सा आ जाएगा मुझे। गुस्सा आ जाएगा? मतलब अभी तक तुम गुस्से में नहीं हो? देख रहे हैं आप, अभी ये गुस्से में नहीं है, अभी इसको गुस्सा आएगा। जब गुस्से में नहीं होता है तो इतनी बदतमीजी से बात करता है, जब गुस्सा आएगा तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। अभी तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन आप इस तरीके से धमकी नहीं दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया आपको? ये धमकी देना था? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में सबसे ज्यादा धमकी तो आप ही देती होंगी। देखकर ये लग रहा है द मोस्ट एंग्री वुमन इस घर की तो आप ही है। लिसन, हाथ पकड़ने से बात नहीं दबेगी। और हाँ दादी सास, आपने उनका हाथ पकड़कर उनका गुस्सा दबाने की कोशिश की ताकि हालात और ना बिगड़े।
मैं कहती हूँ हालात संभालने से अच्छा आप रिश्तों को संभालिए और आप इनका हाथ पकड़ने के बदले अपने पोते का हाथ पकड़िए और समझाइए इसे कि अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा दे और अपनी पत्नी को इस घर में जगह दे। दादी को भी प्रीता पसंद नहीं है। एक सेकेंड, आप सब इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं करण को। आप लोगों को क्या लगता है आप जैसे बताएंगे वो वैसे जीने लगेगा क्या? देखिए आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं अभी। हाँ प्लीज आप लोग जाइए प्लीज। अगर यहाँ से कोई निकलेगा ना तो तुम बिन बुलाए मेहमान। तुम्हें कहा था ना चुपचाप वहाँ खड़ी रहो। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? वैसे ये लड़की है कौन और इस घर में किसकी क्या लगती है? सौतन।